प्रकृति ने मेरे अंदर क्या दिया है। मान लेते हैं, बहुत सारे उदाहरण इसके हैं, व्याख्या इसकी है, लेकिन एक अलग तरह से बात को समझिए कि एक व्यक्ति बैरिस्टर है, सर्जेंट भी है, वो एक विदेश में है, उसके पास थोड़ा बहुत पैसा भी है, वो टिकट खरीद लेता है और वो एक ट्रेन में बैठ जाता है। ट्रेन में बैठने के बाद एक उस वक्त का जो सत्ताधीश है वो आता है, वो टिकट चेक करता है, लेकिन वो टिकट के बजाय उसका रंग देखता है, रंग भेद देखता है, नस्ल देखता है और उसको ट्रेन से देता है। अब इस घटना को मैं एक कलाकार होने के नाते कैसे समझता हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि ट्रेन से फेंक दिया। ट्रेन से फेंकने के बाद मेरे मन में गुस्सा आता है। अब मैं गुस्से का क्या करूं? तो मैं जब गुस्से को दिशा देता हूं, दृष्टिगत चेतना देता हूं, तो मैं अपने आप को गांधी के करीब पाता हूं। यानी कि मैं एक व्यक्ति हूं, मेरे अंदर वो ताकत नहीं है जो हथियार लेकर के एक साम्राज्यवाद से लड़ सके, लेकिन मेरे अंदर वो चेतना है जो इन साम्राज्यवादियों में मनुष्यता का भाव जगा सकता है, चेतना जगा सकती है। तो मैं ये मानता हूं कि विचार में कितनी बड़ी ताकत है, दृष्टि में कितनी बड़ी ताकत है, उस ताकत का सबसे बड़ा प्रयोग मनुष्य को बदलने के लिए गांधी जी ने व्यापक स्वरूप में किया। इसलिए थिएटर ऑफ रेलेवेंस की जो नाट्य प्रक्रिया है और गांधी जी, इसीलिए उनमें वो साम्य दिखता है। अब चूंकि गांधी बहुत व्यापक है और हमारी प्रक्रिया केवल 28-30 साल पुरानी है, तो वो प्रक्रिया इसलिए भी उसकी तुलना ठीक नहीं है, क्योंकि अब हम सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रयोग की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने छोटे छोटे सामाजिक प्रयोग किए हैं। जैसे मैं एक और खास बात बताऊं, ये बहुत चुनौतियों के बारे में और दृष्टि के बारे में एक बात बताऊं कि 1994 की बात है। ये 1994-95 में हमने एक नाटक लिखा, मेरा बचपन। क्योंकि आप सड़क के बच्चों के साथ भी काम करते हैं राम मोहन राय जी, तो बाल मजदूरों पे मैंने ये नाटक लिखा और उसका संदर्भ ये है कि चूंकि मैं कलाकार हूं और कलाकार हूं, तो मैंने क्या किया कि उन बाल मजदूरों के लेकर ही नाटक को बनाया। यानी कि नाटक मैंने लिख लिया था, लेकिन बच्चों की मुंह से उनकी जो व्यथा है, कथा है, उनका जो अनुभव है, उनकी जो भाषा है, मतलब मेरे दृष्टि को उनकी भाषा से, उनके बोलने ने प्रस्तुत किया। और कुछ बात मैंने उनके साथ नहीं की। जब वो नाट्य प्रयोग उन्होंने अपने मालिकों के सामने किया, तो मालिकों ने वो नाटक देखने के बाद उन बच्चों के लिए तालियां बजाई। ये देखिए, आज भी ताली थाली बज रही है, पर कोई चमत्कार नहीं हो रहा है। लेकिन वो तालियां बजाई तो बच्चों के मन में एक बात आई, जो बच्चों ने मुझे कहा, पूछा। बच्चों ने पूछा कि सर, ये नाटक हमने जब किया तो ये मालिक जो है उन्होंने ताली बजाई हमारे लिए, लेकिन हम 24 घंटे में से 18 घंटे इसके यहाँ काम करते हैं, ये हमें माँ बहन की गालियों के सिवाय कुछ देता नहीं है, ये हमें मारता है, ये हमें पीटता है, हमें हेय दृष्टि से देखता है, हमें बोझ समझता है। यानी अब आप देखिए, जो लोग ये कहते हैं कि भाई नाटक का काम जो है वो नचनिया गवनिया है, मैं ये सामंतवादी सोच का उदाहरण दे रहा हूं, या आप नाच के चले जाइए, आपका काम नहीं है, उस बच्चे में वो दृष्टि उन्होंने जगा, उस नाटक ने जगा दी कि दिस वर्ल्ड बिलोंग्स टू मी टू, ये मेरा भी विश्व है, ये मेरा भी विश्व है। और विश्व क्यों है? क्योंकि मेरे अंदर कोई एक योग्यता है, वो मेरे अंदर हुनर है जिसको ये मेरा मालिक भी अप्रिशिएट करता है, उसको सराहता है। उसके बाद मैंने इस नाटक के प्रयोग उनको कहा कि चलिए अब आप अलग जगह करते हैं, तो उन्होंने स्कूलों के सामने किया। फिर मैंने कहा कि आप अपने आसपास की दुनिया देखना शुरू करो, और वो देखना जो शुरू किया उन्होंने, तो मैं बताऊं आपको राम मोहन राय जी, मैंने एक बच्चे को भी स्कूल नहीं भेजा, लेकिन इस नाट्य प्रक्रिया से
किसी से एक पैसा उधार नहीं लिया, लेकिन 50,000 से ज्यादा बच्चों ने, बाल मजदूरों ने इस नाट्य प्रक्रिया के माध्यम से स्कूल में दाखिला लिया और उन्होंने अपने जीवन को बदला। यानी कि ये जो भाव है, यही तो बात है, यही बात गांधी की है कि जो बेसहारा है, जो किसी के रहमो करम पे है, उस व्यक्ति के अंदर एक दृष्टि जगाना ही तो गांधी होना है। और उस दृष्टि को जगाने की जो प्रक्रियात्मक साम्य है, वो गांधी से जुड़ता है। जो दंगा हुआ उसके बीच में हमने जाकर के नाटक खेला, दूर से किसी ने आवाज दी, दंगों के बीच। और जब हमने नाटक शुरू किया तो लोग तलवार लेके आ गए थे, लेकिन हमने दंगे का दृश्य अभिनीत करने के बाद हम फ्रीज हो गए। लोगों ने देखा ये कुछ और मामला है। हमने कवि प्रदीप का गाना गाया कि आज के इंसान को ये क्या हो गया है, इसका पुराना प्यार कहाँ पर खो गया है, कैसी ये मनहूस घड़ी है, भाइयों में जंग छिड़ी है। और फिर अपना लिखा हुआ नाटक हमने प्रस्तुत किया। और आखिर में मैं जब खड़ा था तो 1500 दर्शक थे और मैंने उन्हें कहा इंसान, तो दर्शकों ने कहा जिंदाबाद, इंसानियत जिंदाबाद। तो हमारा ये जो नाट्य दर्शन है, ये उस नफरत को प्रेम में बदलने के भाव के बीच में जाकर के, जहां इंसानों को काटा जा रहा था, मारा जा रहा था, वहां वो इंसानी भाव जगाने की प्रक्रिया है थिएटर ऑफ रेलेवेंस। और यही है गांधी का होना। आपने बहुत ही अच्छे उदाहरण देकर गांधी की प्रासंगिकता को रखा और हम तो उस बात से बहुत ही अभिभूत हो गए जब आपने कहा कि गांधी के बचपन में जो उन्होंने नाटक देखा हरिश्चंद्र का, और उस नाटक को देखकर जो गांधी के विचार बने और उसी विचारों पर गांधी तैयार हुआ। और जब उन्होंने अपनी जीवन कथा को लिखा तो उन्होंने कहा सत्य के प्रयोग। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि गांधी का संपूर्ण जीवन राममय था और राम ईश्वर में था। वो ईश्वर को कहते थे कि गॉड इज ट्रुथ, पर समय जब आया तो उन्होंने परिवर्तन करके कहा ट्रूथ इज गॉड। जब राम की बात हम करते हैं तो वो राम राज्य की बात भी करते थे। मैं आपसे ये सवाल जरूर रखना चाहूंगा कि बापू के राम राज्य और आज के संदर्भों में उछाले जा रहे राम राज्य के नारों के बारे में आपका क्या कहना है? बहुत ही मार्मिक और सामयिक प्रश्न है राम मोहन राय जी। देखिए, गांधी के राम तो है ही हैं, लेकिन आप भी तो राम हैं और मोहन भी हैं। और गांधी का भी नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, और उनकी अपनी राय भी थी। तो इस बात को और आगे ऐसे बढ़ाते हैं कि हमें ये समझना होगा कि ये राम का मतलब क्या है। राम हमारे यहाँ आते हैं, उसके पहले राम आते हैं तो हम आदि काव्य, आदि वाल्मीकि से देखते हैं। तो मनुष्य है, उनके काव्य से या उनकी कथा से प्रभावित होकर हमारे पास दूसरे राम आते हैं। वो तुलसी के राम है। वो तुलसी के राम जो है वो भक्तिमय है, और उनमें एक तुलसी ने भक्ति रस को बहुत ही सौंदर्य भाव से रखा हम सबके सामने। फिर आते हैं गांधी के राम। गांधी के राम जो है वो राज चेतना से जुड़ते हैं। गांधी के राम जो है वो जनमानस में बैठी हुई चेतना से जुड़ते हैं। गांधी के राम उस चेतना को जगाते हैं
जो चेतना सोई हुई थी, यानी कि गांधी के पहले जो भारत में जनता थी और भारत में जो राजतंत्र था या साम्राज्यवाद था, उसमें जनता ने ये मान लिया था कि राजा जो है वो ईश्वर का रूप है, या राजकीय प्रक्रियाओं में हमारा कोई योगदान नहीं। और यही गांधी का सबसे बड़ा योगदान है कि गांधी जी ने भारत की सोई हुई राजनीतिक चेतना को जगाया। यानी कि भारत के जनमानस में जो राजनीतिक चेतना नहीं थी या सो गई थी, उसको जगाया। और उसको जगाने के जो सबसे बड़े माध्यम थे गांधी के पास, वो राम थे। क्योंकि गांधी ने भारत की सांस्कृतिक जो के बारे में आज भी हम बात कर रहे हैं, लेकिन आज भी आप मुंबई से मणिपुर चले जाएं तो भी व्यापकता में हमारे जो भारतीय मानस में बसते हैं वो दो ही हीरो हैं, एक है राम और दूसरा है कृष्ण। तो गांधी ने रघुपति राघव जो है वो उनके रघुपति हैं, उनके राघव हैं, वो इस दृष्टि से आगे बढ़ते हैं जो उनके वैष्णव जन तो ताने के आई जाने रहे। तो वो ये चेतना जगाते हैं, चेतना में पीर जगाते हैं जो दूसरों के लिए हो। और यहाँ पर गांधी जो है वो राम को उस दृष्टि से हमारे सामने रखते हैं। फिर एक भयावह काल शुरू होता है कि गांधी की चेतना को या गांधी के राम को छीनने का काम होता है। और गांधी के राम को छीना किस तरह से जाता है? उनके नारे को, गांधी के हे राम को जय श्री राम में बदल दिया जाता है। अब आप देखिए, आप जिस प्रदेश में हैं और जो भारत भूमि है उसमें आज भी राम राम कहा जाता है। और राम राम करने से किसी को जो है वो कोई दोष नहीं बढ़ा जाता। हमारे यहाँ जो नमस्ते है वो राम राम है। लेकिन आप देखिए, वो राम राम अचानक सुबह उठे और आप कह रहे जय श्री राम, जय श्री राम। तो अभी हाल में मैं छत्तीसगढ़ में युवाओं के साथ एक कार्यशाला कर रहा था और उनको मैंने राम राम कहा और उनको मैंने कहा जय श्री राम। तो एक युवा ने कहा, सर आप डरा क्यों रहे हैं? आप राम राम कहिए, आप ये जय श्री राम से हमको डरा क्यों रहे? तो आप देखिए कि जो जय श्री राम का उद्घोष जो है, ये उद्घोष जो है वो भयाक्रांत करने का उद्घोष है। ये वापस से उन विकारी शक्तियों का, उन विकारवादी परिवार का जो गांधी के विचार को नहीं खत्म कर पाए, उनके शरीर को उन्होंने भले ही खत्म कर दिया, तो वो लगातार इतने वर्षों से इस प्रक्रिया में थे कि हम उनकी चेतना कब्जा जो है वो करने की प्रक्रिया है जय श्री राम। और इसमें और देखिए, आप आजकल कोरोना का काल है, लेकिन आप देखिए गांधी जब खादी और गांधी का जुड़ा है साथ, तो खादी से एक विनम्र आता है। लेकिन हमारे एक प्रधान सेवक है कि जो कब्जा लेना चाहते हैं। आजकल सोशल मीडिया पे मास्क, खादी के मास्क का एक कार्टन है जिसमें खादी के मास्क है, उसमें फोटो है, उसमें इन प्रधान सेवक का भी हमारे फोटो है। और इन प्रधान सेवक की फोटो देखिए आप, ये जो है रौबदार है, यानी कि वर्चस्व उसमें समझ में आता है। तो ये उन सारी प्रक्रियाओं को कब्जा लेना चाहते हैं जो गांधी जी ने हमारे जनमानस में उपजाई थी या भारतीय मानस में जन्मी थी या उसमें उस चेतना का अलग जगाया था। और एक बात मैं कह दूं कि गांधी, आपने पहला भी प्रश्न कहा था कि गांधी प्रासंगिक रहेंगे और भारत में इन विकारवादियों को थोड़ी सी इनकी जगह पे रखना है, तो गांधी की राजनीतिक भूमि ही जब हम रिक्लेम करेंगे
और गांधी के मतलब जय श्री राम को गांधी के राम में बदलेंगे, तभी गांधी के राम ही वापस इस देश को एक मनुष्यता या मानवता या इंसानियत या अहिंसा की तरफ ले जाए। बहुत सुंदर कहा, क्योंकि राम तो जो है, राम नाम मन मुंदित धामा है। राम तो आनंद का देने वाला है। और हमारे साथियों ने काफी टिप्पणी की है आपके इस बात पर, और उनका बार बार यही कहना है कि राम में तो जन है, ये सुज्ञान मोदी जी का कहना है। और हमारे साथियों ने ये भी रखा है कि जैसे आपने कहा कि जैसे किसी को डरा रहे हैं, ये सच है कि जैसे किसी को डरा रहे हैं। और आज के दिनों में राम का नाम लेना विचित्र है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई, एक और हमारे साथी ने ऐसी बात कही है। और सुज्ञान मोदी जी फिर कह रहे हैं, गांधी जी के राम में अल्लाह भी थे। फिर कहा, अफसोस कि सिया राम को जय श्री राम हो गए और गांधी के राम को हमसे छीन लिया। तो हमारे साथियों ने अपनी प्रतिक्रियाएं इस, आपने जो इस विषय पर अपनी बातचीत रखी है उस पर दिया है। कुछ प्रश्न भी हैं, उनको मैं चाहूंगा कि आप राममोहन राय जी, उसका भी आप अगला प्रश्न पूछे हैं, उससे पहले मैं छोटी सी एक बात कहना चाहता हाँ, हाँ, हूँ। आप देखिए कोई भी सोशल मीडिया पे हमारे जो भगवान है, जिनमें हमारी आस्था है, उनके आजकल फोटो देखिए, है ना। वो फोटो में सबसे पहले राम भक्त जो सबसे बड़े हैं वो हनुमान जी हैं। हनुमान जी की फोटो देखिए, उनके फोटो में कितना गुस्सा भर दिया है। हाँ, वो ये एक नया विकराल, फोटो। हाँ, विद्रूप कर दिया है। हम जो यस, गांधी की राम देखते हैं, आज देखिए वो इनके जय श्री राम वाले कौन से राम है, वो हथियार उठाए हैं और वध कर देना चाहते हैं। जबकि हमारे रामायण में जितने भी प्रसंग हैं, उनमें युद्ध, उन हथियार उनका अंतिम था, अंतिम था। ये वही जो अंतिम था, ये उसी को जय श्री राम कह रहे हैं। यानी कि ये उसके उसके वो जो भिलनी के बेर हैं वो नहीं दिखाई देते, जो केवट का प्रसंग है वो नहीं दिखाई देता। वो मर्यादाओं की जो बात है, और जो गांधी ने अपने सत्य के प्रयोगों में जो मर्यादाओं के प्रयोग किए, उनकी जो बात है, वो मर्यादा के पुरुषोत्तम राम जो है, ये जय श्री राम वालों के राम नहीं है। अब आप देखिए, तारीख की घोषणा हुई है, जिसमें आप देखिए वो घोषणा ये हो रही है, भव्य मंदिर बनाया जाएगा। भव्यता का क्या मतलब है? जिस देश की आज 80 करोड़ से ज्यादा जनता दाने दाने को मोहताज हो, वहां राम, उनके भगवान, उनके आस्था, उनके मानस बसने वाले चिंतन पुरुष को आप भव्य मंदिर, यानी कि उनके भक्त भूखे मर रहे हो और आप भव्यता का भोंडा प्रदर्शन करना चाहते हो। और आप देखिए जी। हमारे कुछ साथियों ने आपके इन्हीं पर टिप्पणी की है। कहा है कि आज ही देखी हूं और बहुत आहत हुई हूं कि 3 मास का चित्र और रोबदार घमंडी चेहरा बना था और मात्र 3 मास को 999 रुपये मूल्य रखा गया है। आज गांधी होते तो शायद सभी को मास्क बनाने के लिए प्रेरित करते और निम्नतम मूल्य लगाते। सुज्ञान मोदी जी का कहना है, राम में तो सीता सन्निहित है। और फिर उन्होंने कहा कि राम नाम सत्य है। मंजुल जी, आप अपनी बातचीत में राम, कृष्ण, गौतम, महावीर, शंकराचार्य और जितने भी हमारे देश के महान पुरुष हैं, उनका नाम बार बार लेते हैं और उन सब की परंपरा को गांधी विनोबा की विचार यात्रा से जोड़ते हैं। इससे आपका क्या अभिप्राय है? तथा सांस्कृतिक मंच इस विचार की पूर्ति के लिए
कैसे सहायक सिद्ध हो सकते हैं? ऐसा मेरा प्रश्न है। देखिए, सांस्कृतिक मंच जो आपने कहा, तो सांस्कृतिक मंच का क्या मतलब है? सांस्कृतिक चेतना का क्या मतलब है? सांस्कृतिक चेतना का मतलब है कि मनुष्य को मनुष्य रहने के लिए कौन से जीवन मूल्यों को अपनाना होगा। वो कौन से जीवन मूल्य हैं जिन पर चलकर आप मनुष्य बने रहेंगे, जिन पर चलकर आप अपने सत्य को खोजते हुए इंसानी प्रकाष्ठाओं के क्षितिज को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो उन मूल्यों में ये सारे के सारे जो व्यक्तियों के आपने नाम लिए, वो सबका योगदान समाहित है। आप देखिए, कृष्ण ने कहा मैं हूं, कितना बड़ा बिंब है, हमारी संस्कृति का वो बड़ा बिंब है। लेकिन आज का जो युवा है वो किसमें अटक गया है? वो पाश्चात्यवाद के, यानी कि मेटेरियलिज्म के, यानी कि उपभोक्तावाद के मैं जो जिसको मैं कहूं अमेरिकन हेजेमनी का जो मैं है, मेरी व्यक्ति स्वतंत्रता का जो मैं। गांधी ने अहिंसा के पथ पर चलकर मानवता को विचार परिवर्तन के जरिए एक स्वतंत्रता दी है, राजनीतिक आजादी दी है। इसलिए गांधी के पहले, मैं फिर कहूं, मुझे दुनिया में एक उदाहरण नहीं मिलता है जहां पर बिना खून खराबे के, बिना युद्ध के सत्ता परिवर्तन हुआ हो, वो भी विचार परिवर्तन के जरिए। और जो सांस्कृतिक प्रक्रिया है, सांस्कृतिक चेतना है, वो तो चेतना ही वैचारिक परिवर्तन की है कि आप उन विकारवादियों में जिनमें आत्महीनता है, उसको अपनी कलात्मक प्रक्रियाओं से आत्मबल की ओर प्रेरित करें। और गांधी जी ने बहुत सारे अनूठे प्रयोग किए और एक विचारधाराओं की, देखिए, हर एक व्यक्ति ने उसकी अपनी व्याख्या की है। जैसे अब विनोबा भावे जी का आपने नाम लिया, और बहुत बढ़िया साम्राज्यवादियों के मानस को बदलने में गांधी ने प्रयोग किया। लेकिन सामंतशाही या सामंतवादियों के मानस को बदलने के लिए विनोबा भावे जी ने जो भूदान आंदोलन चलाया, वो कमाल का प्रयोग है। क्योंकि जो जमींदार थे, बेसिकली जमींदारी मतलब सामंतवाद है, उनको ये कहना और उनको इस मानस के लिए तैयार करना कि सवाई भूमि गोपाल की, ये विनोबा भावे जी के पहले कितना प्रयोग में आया है। खास बात क्या करूं, एक अंग्रेजी शब्द है डोनेशन, अलग कर दे, डू अलग और नेशन अलग, तो कितनी बड़ी व्याख्या निकलती है कि डू फॉर योर नेशन। केवल दान नहीं कीजिए, उस दान का आपके राष्ट्र के निर्माण में योगदान, आपके देश के वासियों के निर्माण में योगदान। और सांस्कृतिक चेतना तो वही योगदान है, कलाकर्म वही योगदान है। और इसमें बहुत सारे प्रयोग हुए, भूदान है, श्रमदान है, जिसको हमने आगे आज के टर्म में, जब उपभोक्तावाद ने डोनेशन की व्याख्या बदल दी, यानी कि आजकल जो दान शब्द उपयोग होता है, वो मैं अलग लेवल पे हूं, मेरे पास संपत्ति है, आप निचले स्तर पर हैं, इसलिए हमने उसको थोड़ा सा बदला है। हम उसको सहयोग कहते हैं आजकल, कि आइए परस्पर एक दूसरे का सहयोग करें। तो इसलिए ये जो मूल्य आधारित जीवन है, वो मूल्य आधारित जीवन इन तमाम सिद्ध पुरुषों ने, जिनका आपने नाम लिया, उन्होंने बहुत बड़ा समाज को दिशा दी है, बहुत बड़ी दिशा दी है, व्यापक दिशा दी है। उसी व्यापकता को समग्रता की तरफ मोड़ते हुए हम अपने थिएटर ऑफ रेलेवेंस नाट्य दर्शन से उस प्रक्रिया को आगे ले जाएंगे।